श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमान अमृत सिंह जी ने, और इनकी पहेली इस प्रकार है। सुन के धीर धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल भी हमारे पुराने चैनल भक्ति ज्ञान सागर की तरह सभी श्रोताओं का ही चैनल है, इसलिए आप हमसे सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पहेलियां पूछिए। तो श्रोताओं, अब हम हमारी पहेली पर आते हैं। सुन के धीर धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। पहेली खतरनाक है। ससुर और बहू की एक ही माँ बताई गई है। श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब राजा अज शासन करते थे। राजा अज के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन राजा अज एक धर्मनिष्ठ तपस्वी और भगवान शिव शंकर की तपस्या करने वाले थे। तो श्रोताओं, इसका कार्य कि राजा अज को एक पुत्र प्राप्ति हो, धर्मराज को सौंपा गया। तो धर्मराज स्वयं पुत्र देने के लिए पृथ्वी पर आए और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपनी पत्नी के साथ सरयू नदी के किनारे आराम से रहने लगे। एक दिन वो वृद्ध ब्राह्मण धर्मराज के जो बने हुए थे राजा अज के दरबार में आए। राजा अज से बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। राजा अज बोला, आपको भिक्षा चाहिए? आप भिक्षा की मांग कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो ले लो। मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके स्वर्ण मुद्रा पकड़ा दी, एक थैली स्वर्ण मुद्रा। श्रोताओं, लेकिन ब्राह्मण ने उन स्वर्ण मुद्राओं को लेने से मना कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण बोला, मुझे ये स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, मुझे आपका कमाया हुआ पैसा चाहिए। राजा आज थोड़े से उदास हुए, लेकिन ब्राह्मण देव से बोले, मैं आपको कल अवश्य ही भिक्षा दूंगा, आप कल पुनः आना। श्रोताओं, राजा अज ने शाम के समय कपड़े बदले और एक सामान्य व्यक्ति का वेश धारण करके रात्रि को कमाने के लिए निकले। अब तो श्रोताओं, जब वो कमाने के लिए निकले तो आगे चल के उसे एक लोहार मिला। अब लोहार लोह कूट रहा था। राजा आज लोहार से बोले, आप मुझे काम पर रख लोगे? तो श्रोताओं, लोहार ने कहा, ठीक है, मैं आपको पूरी रात्रि का 1 टका दूंगा। राजा अज ने पूरी रात्रि लोहा कूटा और उसे 1 टका प्राप्त हुआ। उस 1 टके को लेकर के वो सुबह आ गए और सुबह वही राजा के भेष में राजा अज बन गए। श्रोताओं, ब्राह्मण जब नहीं आया तो दोपहर के समय स्वयं राजा अज उस ब्राह्मण की खोज में निकले और ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचे। वहां उसकी पत्नी मिली, और जब पत्नी मिली तो जो 1 टका उसने कमाया था उसको देते हुए राजा अज बोले कि ये आप पंडित जी को दे देना, ये मेरा कमाया हुआ धन है। पत्नी बोली, ठीक है, दे दूंगी। राजा आज वहां से लौट ही रहे थे, लेकिन तभी कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी। ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने देखा कि राजा आज लौट रहे हैं। ब्राह्मण सीधा कुटिया में जा रहा था, तभी वो ब्राह्मणी बोली, ये महाराज आज आपको 1 टका देकर जा रहे हैं। ब्राह्मण को गुस्सा आया और उन्होंने उस 1 टके को पृथ्वी पर फेंक कर मारा।
वहां गड्ढा हुआ, गड्ढे में कुछ दिखने लगा। अब श्रोताओं, राजा अज वहीं खड़े थे। राजा अज ने भी देखा कि कुछ दिख रहा है। राजा अज ने कुछ लोगों को बुलाया और गड्ढे को खुदवाना शुरू कर दिया। उस गड्ढे में पहला स्वर्ण रथ निकला। स्वर्ण रथ निकला तो वो आकाश में सीधा चला गया। फिर खोदा तो फिर दूसरा स्वर्ण रथ निकला, वो भी आकाश में चला गया। तीसरा स्वर्ण रथ निकला, वो भी आकाश में चला गया। अब श्रोताओं, अंत में 10वां रथ निकला, जिसमें एक बालक बैठा हुआ था। वो बालक जैसे ही बाहर आया तो वो रथ अपने आप रुक गया। उस रथ को और बालक को ब्राह्मण ने ले लिया। श्रोताओं, राजा अज तो वहां से चला गया था, लेकिन ब्राह्मण ने उस बालक को ले लिया। उस बालक को ब्राह्मण लेकर के अब राजा अज के दरबार में पहुंचा। राजा अज से बोला, ये आपका कमाया हुआ ही पैसा है, आपने ही उस रुपए को, उस टके को कमाया था, इसलिए महाराज ये बालक और ये रथ, ये दोनों आपके ही हुए, ये आपकी अमानत संभालो। राजा अज ने उस बालक को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह बालक और कोई नहीं, राजा दशरथ था, जो पृथ्वी से निकला था। तो श्रोताओं, राजा अज के जो दशरथ थे, उनका जन्म पृथ्वी से हुआ। अब श्रोताओं, उनकी बहू सीता, जो सीता जी थी, उनकी कहानी तो आप सबने सुन ही रखी है कि जब राजा जनक हल चला रहे थे, हलेष्टि यज्ञ किया, तो उनके हल का अग्रभाग एक घड़े में अटका, और घड़े में अटका तो राजा जनक ने उस घड़े को खुदवाया और उसमें सीता माता निकली। और सीता माता को राजा जनक ससम्मान अपने घर ले गए और उसका पालन पोषण किया और वो बड़ी हुई। श्रोताओं, माता सीता का जन्म भी पृथ्वी से हुआ और इधर राजा दशरथ का जन्म भी पृथ्वी से हुआ। सीता जी राम की बहू थी और राम दशरथ के पुत्र थे, इसलिए ससुर हुए। सीता जी के ससुर दशरथ जी और दशरथ जी की पुत्र वधू सीता जी। तो श्रोताओं, ससुर बहू की एक ही मैया हो गई। अब आप पहेली को एक बार सुनिए। सुन के धीर धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। तो इस प्रकार से श्रोताओं, राजा दशरथ और सीता माँ की एक ही माता है, पृथ्वी माता, क्योंकि दोनों का जन्म पृथ्वी से हुआ। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बोलो जय श्री राम।